द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स का एक प्रॉपर ट्रेलर फाइनली लॉन्च हो चुका है और ये सच में ऑसम है। ये ऑब्वियसली एक नए मूवी यूनिवर्स की शुरुआत है, पर इसमें ऐसे बहुत सारे फेमस कैरेक्टर्स को दिखाए गए हैं जो किसी नए मूवी यूनिवर्स के लिए तो थोड़ा ज्यादा ही है। मास्टर ऑफ द यूनिवर्स की यूनिवर्स का मेन कैरेक्टर है ही मैन और इस फिल्म का स्टोरी ही मैन के ऊपर ही फोकस्ड है। ट्रेलर की शुरुआत में ही हम लोगों को दिखाया जाता है प्लैनेट एटर्निया और ये धीरे धीरे एक वेस्ट लैंड बनता जा रहा है। पानी का बहना धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसका मतलब इंडिया ने शायद यहाँ पर भी बैरेज बनाकर रखा है। स्क्रीन पर हम लोगों को एक बर्ड दिखाया जाता है जो असल में सॉर्सरस है, प्रिंसेस ऑफ पावर शीरा, जो कैसल ग्रेस्कुल की प्रोटेक्टर है और ही मैन का मेंटोर। इस शॉट में वो अपने बर्ड फॉर्म में है। नेक्स्ट शॉट में हम लोगों को दिखाया जाता है किंग रैंडोर का पैलेस और फिर नेक्स्ट शॉट में हम लोगों को वो दिखाया जाता है जिस वजह से सब कुछ शुरू हुआ है, द कैसल ग्रेस्कुल, जो इस दुनिया की ग्रेट पावर को अपने अंदर रखता है। वहीं सॉर्सरस का मोटिव है उस ग्रेट पावर के वारिस को चुनना। इस शॉट में हम लोगों को ये पूरा शहर दिखाया जाता है और यहाँ पर कैसल ग्रेस्कुल पैलेस के बहुत करीब है, जबकि कॉमिक बुक और टीवी सीरीज में ये कैसल किंग के पैलेस से बहुत दूर हुआ करता था। पर मेरे ख्याल से ये चीज यहाँ पर ज्यादा सेंस बनाता है क्योंकि किंग का मोटिव है इस कैसल को प्रोटेक्टेड रखना, तो ये कैसल किंग के पैलेस के करीब है। नेक्स्ट शॉट में हम लोगों को कैसल ग्रेस्कुल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर ही मैन के आइकॉनिक पावर सूट को रखा गया है। नेक्स्ट शॉट में हम लोगों को पैलेस के करीब कई सारे ह्यूमन स्टैचूज दिखाए जाते हैं जिनके सर पर ताज है और ये प्रॉबेबली किंग के पूर्वज हैं जिनका मोटिव था कैसल ग्रेस्कुल को प्रोटेक्टेड रखना। नेक्स्ट शॉट में प्रिंस एडम को कैसल ग्रेस्कुल के उस ब्रिज के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पर वो बच्चे हैं, पर अगले ही शॉट में हम लोगों को यंग प्रिंस एडम दिखाया जाता है जो अभी धरती पर है और इन वॉल्स पर पावर सूट के कई सारे स्केचेस हैं। नेक्स्ट शॉट में हम लोगों को दिखाया जाता है कि एटर्निया के किंगडम के ऊपर हमला हुआ है और ये पैलेस ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। इस शॉट में प्रिंस एडम अपनी माँ के साथ है जो क्वीन मर्लिना है। मर्लिना असल में धरती से बिलोंग करती है। वो किसी जमाने में धरती की एक एस्ट्रोनॉट हुआ करती थी, पर एक मिशन के दौरान वो स्पेस में खो जाती हैं और फिर मिलती हैं एटर्निया के किंग रैंडर से, जिससे वो शादी करती हैं और प्रिंस एडम को जन्म देती हैं। नेक्स्ट शॉट में हम लोगों को दिखाया जाता है किंगडम नाइट्स का एक पूरा फौज जो किंग के ऑर्डर से कैसल ग्रेस्कुल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट शॉट में क्वीन मर्लिना एडम को कैसल ग्रेस्कुल के अंदर ले जा रही है जहाँ पर उनका इंतजार कर रहे हैं इस कैसल की सॉर्सरस। प्रॉबेबली यहाँ पर एडम और उस पावर सूट को बचाया जा रहा है ताकि वो इस दुनिया के इविल सॉर्सरर स्केलेटोर के हाथ ना लगे। एडम को यहाँ पर धरती पर दिखाया जाता है वो किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहा है, पर वो अपने काम से बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि वो इतने टाइम से अपने सूट को ढूंढ रहा है। अभी बचपन में जब वो एटर्निया से निकला था तब वो सूट उसके साथ ही था, पर शायद रास्ते में वो अलग हो गए या फिर सॉर्सरस ने उस तलवार के ऊपर जादू किया था कि जब एडम उस सूट के लायक होगा या फिर उसे सूट की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, सिर्फ तभी वो पावर सूट एडम के करीब आएगा। और शायद इसी रीजन से ये सूट अब तक एडम के पास नहीं है। पर फिर कोई उसे इस सूट का लोकेशन बताता है और वो उसे मिलता है एक टॉय स्टोर में, और वो भी एक बारबेरियन फिगर के हाथों। वैसे ये एक ईस्टर एग है क्योंकि जब पहली बार ही मैन को इंट्रोड्यूस किया गया था तब वो एक बारबेरियन था। उसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं थे, वो बस एक मैस्कुलिन मेल फिगर हुआ करता था, ठीक जैसे कॉनन या फिर स्कॉर्पियन किंग। पर फिर उसके ओरिजिन स्टोरी को चेंज किया जाता है और ऐसे ही हमें मिलता है एडम द क्राउन प्रिंस ऑफ एटर्निया। नेक्स्ट शॉट में कैसल ग्रेस्कुल का एक सिनेमैटिक शॉट दिखाया जाता है और उसके अंदर हम लोग सॉर्सरस और पावर सूट दोनों को ही देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट शॉट में दिखाया जाता है टीला जो एडम की बॉडीगार्ड है और वो अभी एडम को धरती से ले जाने के लिए आई है। शायद एडम जब उस सूट को टच करता है तब उसका लोकेशन उसके दोस्त और दुश्मन दोनों को ही पता चल गया होगा, क्योंकि शायद इसके बाद एटर्निया का डिस्ट्रॉयर और एडम का सबसे बड़ा दुश्मन स्केलेटोर अपने सबसे खतरनाक मिनियन बीस्ट मैन को धरती पर भेजता है ताकि वो एडम को मार सके। यहाँ पर शायद एक बढ़िया सा बैटल होगा और उस बैटल के आखिर में टीला एडम को बचाकर एटर्निया ले जाएगी। और ये है अवेंजर असेंबल का मनी शॉट। स्क्रीन के एकदम राइट साइड पर है रोबोटो, इस टीम का वेपन मास्टर। फिर इसके लेफ्ट साइड में है मैन एट आर्म, एडम का मेंटोर और ही मैन का एक अच्छा दोस्त, और वो टीला के फादर भी हैं। बीच में है एडम एटर्निया का क्राउन प्रिंस और इस दुनिया का प्रोटेक्टर ही मैन। उसके बगल में है टीला एडम की बॉडीगार्ड और वो एटर्निया की रॉयल बॉडीगार्ड्स में से एक है। आखिरकार हम लोगों को दिखाया जाता है बैटल कैट जो एडम का एक डरा हुआ पेट है, पर एडम जब ही मैन बनता है तब ये डरा हुआ टाइगर ट्रांसफॉर्म होकर बनता है बैटल कैट।
जो एक वाइल्ड बीस्ट है। इस शॉट में हम लोग कई सारे डेड सोल्जर्स को देख सकते हैं, जिसका मतलब एडम को इटर्निया लेकर आया गया है ताकि वो इस दुनिया की उस इविल फोर्स को रोक सके जिसका नाम है स्केलेटोर। स्केलेटोर इस कैसल ग्रेस्कुल पर अटैक करता है ताकि वो उस ग्रेट पावर को हासिल कर सके। इस शॉट में स्केलेटोर के बैटल शिप्स को दिखाया जाता है जो अभी इटर्निया के ऊपर अटैक कर रहा है। इस शॉट में एडम का पूरा आर्मी दिखाया जाता है जहाँ पर एकदम राइट में है मैकेनिक, जो ऑब्वियसली सब कुछ ठीक कर सकता है और कबाड़ से भी हथियार बना सकता है। उसके बगल में है रैम मैन, जिसका आर्मर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो मैजिकल एनर्जीज को अब्सॉर्ब और रिलीज कर सकता है। स्क्रीन के एकदम लेफ्ट साइड पर है फिस्टो, जिसका एक हाथ मैकेनिकल है विंटर सोल्जर के जैसा। और आखिरकार हम लोगों को दिखाया जाता है कलेक्टर शिप, जिसके अंदर से निकलता है स्केलेटोर, मास्टर ऑफ द यूनिवर्स के वर्ल्ड का मेन एंटागनिस्ट स्केलेटोर, जो एक दूसरे डायमेंशन का एक बहुत ही पावरफुल डीमन सॉर्सरर है। उसका मोटिव है ग्रेस्कुल के उस ग्रेट पावर को हासिल करना। वो फाइट करने में और ब्लैक मैजिक करने में बहुत ही ज्यादा माहिर है और इसी रीजन से ही मैन का मोटिव है स्केलेटोर और उसके इविल फोर्सेस से इटर्निया और इस दुनिया को बचाना। नेक्स्ट शॉट में हम लोग कुछ एक्शन शॉट्स दिखाए जाते हैं जहां पर हम लोग देख सकते हैं स्पाइक और फिस्टो का ये शॉट और फिर ट्रैक जो ही मैन से लड़ रहा है। नेक्स्ट शॉट में दिखाया जाता है इविल लिन जो टीला से लड़ रही है, फिर मैन एट आर्म का कुछ एक्शन शॉट्स और फाइनली मनी शॉट एडम का ही मैन में ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे कार्टून में या फिर कॉमिक बुक में ऐसा नहीं था। प्रिंस एडम नॉर्मली एक नॉर्मल साइज का लड़का है जो ही मैन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद इतना ज्यादा मस्कुलर बनता है, पर यहाँ पर तो वो पहले से ही मस्कुलर है, तो शायद VFX को ओवर यूज ना करने की वजह से ऐसा रखा गया है। ट्रेलर के आखिरी शॉट में हम लोगों को दिखाया जाता है स्केलेटोर का बेस, स्नेक माउंटेन और फाइनली स्केलेटोर का एक प्रॉपर लुक जो सच में बेहतरीन है। ऑनेस्टली ट्रेलर बेहतरीन है, ये प्रॉमिसिंग लग रहा है, पर देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि इससे पहले ही मैन को कई बार अडॉप्ट किया गया है और वो बहुत ही बेकार थे। तो देखते हैं ये कैसा होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर एंड पीस आउट।